समान नागरिक संहिता को लेकर तकरार शुरू हो गई है। बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हो रही है और बीजेपी के कई मुख्यमंत्री इस पर सहमत हैं। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में भी सरकार इसे लागू करने पर विचार कर रही है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वो अपने राज्य में इसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। बिहार में भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इसको लागू करने की वकालत की है। 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे और भोजपुर के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंच से पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान दे दिया, जिस पर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है। सुशील मोदी ने कहा था कि अब गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। तो आपको पहले सुशील मोदी का बयान सुनवाते हैं और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी सुनवाते हैं। कल ही भोपाल में अमित शाह ने ऐलान किया है कि धारा 370 तो हमने खत्म कर दिया, राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम चालू हो गया, अब एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का। कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होगा सर? नहीं, क्यों लागू होगा, सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि बिहार के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं हर तरह से। यहाँ कहां से यह प्रश्न उठता है? आरएसएस के एजेंडे पे देश चल रहा है, देश नागपुर से चल रहा है। ये तो हम लोग पहले से बोलते रहे, देश जो है वो नागपुर से चल रहा है और जाहिर सी बात है वो पूरे मुल्क में आरएसएस जो एजेंडा जो है अपना संविधान की जगह पर वो अपना एजेंडा लागू करना चाहता है। पड़ोसी राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा की है उत्तराखंड ने, क्या हिमाचल इस लाइन पे कोई विचार कर रही है? हिमाचल सरकार कर सकती है आने वाले समय में? लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, सारी चीज को लेकर के उनने निर्णय किया है। उस निर्णय पर जो है कई तरह की बातों को लेकर के जो है अच्छा भी एक संदेश गया है और उसको एग्जामिन करेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की जरूरत है और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस देश की जनता के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश इस पर विचार करने की पूरी तरह से तैयारी में है और इस दिशा में निश्चित तौर से माननीय गृह मंत्री जी की भावना को भी ध्यान में रख करके और वैसे भी न्याय की दृष्टि से भी जो भेदभाव है उसको खत्म करेंगे। हम लोग सबके लिए एक जैसा कानून हो और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे रहे उनमें से एक यह भी है। तो एक बार ये भी आपको बताते चलते हैं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें हर नागरिक के लिए एक समान कानून की बात कही जा रही है और कानून का किसी धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं रहेगा। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म किए जाएंगे। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के मामले पर एक ही कानून लागू होगा। धर्म के आधार पर किसी को विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो उसके आधार पर। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव रंजन और सौरभ शुक्ला। राजीव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जो हैं वो थोड़ा सा अभी इस बारे में जल्दबाजी नहीं करने की बात कर रहे हैं। क्या उनके मन में ये है कि चुनाव आने वाले हैं तो ऐसे में इस तरह का कोई खतरा मोल ना लिया जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि उत्तराखंड चुनाव से ठीक पहले जो पुष्कर धामी जो वहां के मुख्यमंत्री है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमने एक कमेटी बना दी है और किसी भी सूरत हाल में हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। अब 6 महीना बाद जो है हिमाचल में भी चुनाव होने जा रहे हैं और वहां पर जिस तरह से ये मामला उठ रहा है समान नागरिक संहिता को लेकर, तो हो सकता है कि चुनाव आते आते वो साफ तौर पर करें कि वो उसे लागू करेंगे। वैसे भी बीजेपी का कोर एजेंडा है। बीजेपी का 2 मुद्दे जो खासतौर सबसे बड़े अहम मुद्दे हैं, जो अनुच्छेद 370 है
वो लागू किया है, वो हटाया चुका है। कश्मीर में राम मंदिर का जो मुद्दा था, और तीसरा जो सबसे मुद्दा है समान नागरिक संहिता का, तो बीजेपी इसको अपने कम से कम जितने स्टेट है उसमें लागू करना चाहती है जहां जहां वो रूल कर रही है। लेकिन जो विपक्ष जो एनडीए के साझेदार है उनका ये कहना है कि पहले इसको लेके संसद में बहस कीजिए, लोगों के बीच में जाइए, और उसके बाद अगर सहमति बनती है तो फिर इसको आप लागू कीजिए। राजीव, हमारे साथ सौरभ शुक्ला भी हैं इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सौरभ, अगर हम यूपी का जिक्र करें तो अभी केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि ये हमारे एजेंडे में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर लागू किया जाए तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है और यूपी इस दिशा में कितनी तेजी से बढ़ता दिख रहा है? देखिए, इसकी प्रक्रिया यह है कि पहले आपको एक मसौदा तैयार करना होगा। एक कमेटी बनेगी जिसमें विधि विशेषज्ञों से राय लेनी होगी। मसौदा तैयार होगा, कैबिनेट से पास होगा, उसको विधानसभा में लाया जाएगा। जो प्रक्रिया कानून बनने की होती है वैसी ही प्रक्रिया इसकी भी है, एक लंबी प्रक्रिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जैसे उत्तराखंड में शुरू कर दी है, कमेटी बना दी है पुष्कर सिंह धामी ने, इसमें तमाम अधिकारी भी हैं और विधि विशेषज्ञ भी हैं। उत्तर प्रदेश में अभी ये शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी पोजीशनिंग शुरू कर दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बात कह दी है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के एजेंडे में है। जैसे राजीव भी बता रहे थे, अमित शाह ने पहले ही इस बात को लेकर के ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव नहीं होने, अभी वक्त है चुनाव का, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में पोजीशनिंग शुरू हो गई और हम देखेंगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ इसमें एक कमेटी बनाए और फिर चीज़ें आगे ले जाई जाएं। लेकिन ये तय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तर प्रदेश में भी आएगा, जिसकी सुबुगाहट अभी देखने को मिल रही है। पोजीशनिंग शुरू हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने खुले तौर पर ये कहा है कि ये लाएंगे, उनके एजेंडे में शामिल है, यानी एजेंडे में जो शामिल है वो चीज़ें धीरे धीरे से हुई हैं, चाहे वो CAA हो, उसके बाद आर्टिकल 370 को हटाना हो और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उनके धीरे धीरे सारे जितने उनके एजेंडे हैं वो हो चुके हैं पूरे। अब आखिरी एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, इसको लेकर के पोजीशनिंग शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश में जल्द इसको लेकर के काम शुरू करेंगे ये लोग। सौरभ, हमारे साथ राजीव भी मौजूद हैं। राजीव, आपसे एक सवाल हम बिहार पे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से सुशील मोदी ने मंच से कहा, जहां गृह मंत्री भी मौजूद थे, विपक्ष और साथ साथ सत्ता पक्ष, हम जेडीयू की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके साथ सहमत नजर नहीं आते। तो ऐसे में बिहार में अगर वो करना चाहें तो वो राह उतनी आसान नहीं होगी उनके लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिहार में जो टकरार जो है लगातार बढ़ता चला रहा है। जिस तरह से आप अगर बीजेपी की बात करें तो पहले बयान आता है कि नीतीश कुमार अगले जो टेन्योर था वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जेडीयू का बयान आता है कि नहीं, मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है, और एक नया सिगुपा छोड़ दिया जाता है समान नागरिक संहिता को लेकर, जिसको लेके जेडीयू सहज नहीं है। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर बोल चुके, केसी त्यागी बोल चुके कि फिलहाल इसको बिहार में लागू करने का कोई सवाल नहीं उठता है। सुशील कुमार मोदी जो वहां के पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि अब बिहार में भी लागू किया जाएगा। कुंवर सिंह की जयंती पर जो है वहां पर आपको अमित शाह इस तरह इशारा कर चुके हैं। तो एक कहीं ना कहीं तकरार बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं संकेत जिस तरह के मिल रहे हैं। आपको इफ्तार पार्टी हुआ था, उसमें जो राबड़ी देवी ने इफ्तार पार्टी बुलाया था, उसमें नीतीश कुमार भी आए, साथ में बैठे राजद के साथ में, तो कुछ ना कुछ संकेत जरूर मिल रहा है और कहीं एक मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर एनडीए में दरार होता है, नीतीश कुमार को और ज्यादा परेशान किया जाता है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं राजद के साथ उनकी खिचड़ी पक सकती है। इस तरह से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जी, शुक्रिया राजीव और सौरभ आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। सौरभ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। सौरभ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, बस ये बताना चाह रहे थे कि जी बिल्कुल, ये बताना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में खासकर धीरे धीरे इसको लेकर के एक प्लान किया जाएगा, इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। जाहिर सी बात है, आप करें ना करें, लेकिन वो आपके एजेंडे में शामिल है। जब इसकी चर्चा शुरू कर देते हैं आप, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर के हम और आप बात कर रहे हैं और ये मैसेजिंग शुरू हो जाती है। तो बीजेपी ने अभी इसको लेकर उत्तर प्रदेश में मैसेजिंग की है और धीरे धीरे एक प्लान बना करके और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश होगी इसको एग्जीक्यूट करने को लेकर के। तो वो मैसेजिंग और वो माहौल बनाना बीजेपी ने शुरू किया, बस इतना कहना चाह रहे थे। बिल्कुल सौरभ, और वो मैसेजिंग जो है वो जाने भी लगी, क्योंकि अब अगर मामले पर चर्चा हो रही तो जैसा कि सौरभ कह रहे हैं, इसी के जरिए बात आगे बढ़ती है और ये बीजेपी के एजेंडे में बहुत पहले से है। तो अब बीजेपी शासित राज्यों में इसकी मांग भी तेज होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए।